हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में सत श्री अकाल का जयकारा जरूर लगा दें। और ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि PS टेट यानी कि पंजाब टेट का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 to 5 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। PS टेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है यानी कि पंजाब टेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 1 to 5 के अभी तक के, वो आपको ओनली 70 रुपीज में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब सीधे मैं पहुंचता हूं यहां पे और इस PDF को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, पेपर 1 जिसे आप 1 to 5 समझोगे और पेपर 2 जिसे आप बोलोगे 6 to 8। यहां पे एक्चुअली इन्होंने लिख भी रखा है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पेपर 1 के बारे में थोड़ा एग्जाम पैटर्न में आपको समझा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाओ। ठीक है, यहां से देख लीजिए, आपके पास जो समय होगा 2 घंटे और आधे घंटे का समय होगा, यानी कि 2.5 आवर्स को आपको जो है वक्त दिया जाएगा। अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व कर लेना होगा। अब यहां से देख लीजिए, जो कंटेंट है, जो कंपलसरी है, स्ट्रक्चर है पेपर का, वो आप यहां से देख पाओगे। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो सवाल पूछे जाएंगे, बाल विकास जिसे आप बोलते हो, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। आगे देख लीजिए, लैंग्वेज पेपर 1 जो कि पंजाबी होगा और ये कंपलसरी है, यहाँ पे आप जो है इसे चेंज नहीं कर सकते हो। 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर इसमें आपको मिलेगा। इसी तरह लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये इंग्लिश रखना होगा आपको, 30 नंबर यहां से भी रखा जाएगा। अब आगे देख लीजिए, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये क्लास 1 to 5 के लिए है, इसलिए 30 नंबर यहां से। तो अगर आप सभी नंबर को ऐड कर दोगे तो 150 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नेचर और जो स्ट्रक्चर है वो सवाल क्या पूछा जाएगा, तो यहां से आप देख लीजिए, द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11, यानी कि 6 से 11 साल के बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। लर्नर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, अराउंड 70% ऑफ द आइटम वुड बी फोकस ऑन द यूनिट A and B in the syllabus while 30% syllabus will be learning and pedagogy, यानी कि कैसे आप उसे पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे, उसके बारे में जो है 30% क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70% सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिट A and B पे फोकस किया जाएगा। अब यहां से आपके अंदर सवाल आ रहा होगा कि ये यूनिट A और B है किधर, तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये रहा यूनिट A और B में, वेट ए मिनट, आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सिलेबस रहा। यहां से आप देख पाओगे ए का जो सिलेबस है, पैटर्न A और B, यहां से 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से करके जाना आपके लिए जो है बहुत जरूरी है। क्या है इसमें, तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि बच्चे सीखते कैसे हैं, सीखने से उनका रिश्ता कैसे है, यहां से सवाल बनेंगे। और जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट, बच्चे के प्रिंसिपल को, जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जिन लोगों ने दिया है, उन सभी साइकोलॉजिस्ट को आपको पढ़कर जाना होगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो अनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है, उससे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे देखिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस से सवाल बनेंगे, जिसमें कि आप यहां से देख पाएंगे सोशल वर्ल्ड और जो चाइल्ड है, जिसमें कि देखो एक बात है ना, चिल्ड्रन में जो टीचर्स है, पेरेंट है और पीयर्स है, कैसे उसको जो है जो इन्फ्लुएंस करता है, उससे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे देखिए, प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से सवाल पूछे जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेगा। तो प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की को जरूर पढ़कर जाएं। खास करके मैं अगर बताऊं तो वाइगोस्की का जो ZPD है, इस थ्योरी को जरूर पढ़कर जाएं। आप लोगों के लिए अलग से क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए जो है अरेंज करने की कोशिश करूंगा। आगे देख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम है, जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, या टीचर के सोचने समझने की क्षमता है, और कैसे वो पढ़ाने के तरीके को रिप्रेजेंट करेगा क्लास में, क्लासरूम का जो बेंच डेस्क है, या फिर अलग तरह की जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐड वगैरह जो लाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर फोकस करेगा। याद रखिएगा इस बात को, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, हमेशा स्कूल, इंस्टीट्यूट, टीचर फेल होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए बच्चा जो है धीरे धीरे इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता है। इंटेलिजेंस के थ्योरी को भी जो है पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको पता है गार्डनर साहब का जो थ्योरी है वो बहुत पॉपुलर है। और अब आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, गार्डनर जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने कितने प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके इसके बारे में आप लोग नीचे बताइएगा। अब देख लीजिए मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सिर्फ बच्चा एक ही तरफ ना सोचे। आप बच्चे को रटने के बारे में बोल रहे हो कि रोट लर्निंग को जो है कर लो और आगे बढ़ जाओ, नहीं, आपको मल्टी डायमेंशनल में बच्चे को सोचने के लिए जो है मौका देना है। लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि बच्चा कैसे सीखेगा। एक्चुअली हम लोग जो है 3 लैंग्वेज को जो है प्रायोरिटी देते हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में अभी आप PSTET की बात कर रहे हो तो यहाँ पे पंजाबी, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है। अगर मैं आगे चला जाऊं उत्तर प्रदेश में तो वहां आपको जो है अलग अलग भाषा जो है देखने को मिलेगी। भोजपुरी भी देखने को मिलेगा, बिहार में मगही भी आपको देखने को मिलेगा, केरला में आपको मलयालम देखने को मिलेगी। तो इस तरह के लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। अब आगे देखिए जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर रोल के बारे में पढ़ना है आपको, जेंडर बायसनेस के बारे में पढ़ना है और एजुकेशनल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है। देखिए जेंडर बायस यानी कि लड़कियां जो है ट्रैक्टर नहीं चला सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने कई बार अपने आसपास के घरों में देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां खेत में काम कर रही है, ट्रैक्टर भी चला रही है, तो ये जेंडर बायसनेस बिल्कुल गलत है। लड़कियां अच्छा गाती है और लड़के खराब गाते हैं, ये भी एक बायसनेस ही है, यानी कि लड़के भी अच्छा गा सकते हैं, तो इसे भी आपको देख लेना है। इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि एक बच्चा अगर 1 मिनट में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, हो सकता है कि आप जो है उसे 2 से ज्यादा मिनट का वक्त लो, तो ये बिल्कुल जो है क्या है, सही है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। इस तरह की चीजों को ध्यान नहीं देना है, तो ये सब चीजों को आपको पढ़कर जाना है। देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि क्लासरूम में अगर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं तो इसको सोर्स माना जाएगा। कास्ट के बारे में पढ़ना है, जेंडर के बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है और रिलीजन के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन बच्चे का जो है लर्निंग से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में सवाल पूछा जाएगा। कॉन्टिन्यूअस और जो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए बी, यहां से 30% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, लर्निंग पेडागोजी, बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। बच्चा फेल नहीं होता है क्या, आप स्कूल में जो है बच्चे के परफॉर्मेंस को देख रहे हो, क्या बच्चा सीख पा रहा है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, कॉग्निटिव और इमोशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे लर्निंग में जो है पर्सनैलिटी और जो इन्वायरमेंट है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना होगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए पंजाबी में आपको क्या पढ़ना है। तो पंजाबी में देखिए जो अनसीन पैसेज है, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, हो सकता है कि एक आपको पंजाबी कहानी दे दी जाए, कविता दे दी जाए और वहां से नीचे जो है सवाल पूछे जाएंगे, उसको आपको आंसर करना होगा। और इसके अलावा जो है इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लर्निंग और एक्विजिशन कैसे होता है, बच्चा कैसे सीख पाता है चीजों को, ये ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज टीचिंग है इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का कितना रोल है लर्निंग के बारे में, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब यह है कि क्लासरूम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है आप किस तरह से डील करते हो ये सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल के बारे में LSRW, यानी कि लर्निंग, देखो L फॉर लिसनिंग हो गया, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। तो LSRW ये जो सीक्वेंस है इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल से बच्चे का लैंग्वेज में कैसे डेवलपमेंट होता है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मूवीज वगैरह देखना शुरू कर देते हो। रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चा अगर क्लासरूम में नहीं सीख पा रहा है तो आप उसे अलग से सिखाते हो, दैट्स कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। इंग्लिश में देखिए फिर से कॉम्प्रिहेंशन, वही अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा और सेम सारी चीजें आपको यहाँ पे दोहरा दी जाएगी जो कि लैंग्वेज 1 पंजाबी में था। देखिए रेमेडियल टीचिंग, LSRW, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मैथमेटिक्स में देखिए ज्योमेट्री, शेप एंड साइज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्री से सवाल बनेगा और शेप एंड साइज से सवाल बनेगा। आगे देखिए सॉलिड अराउंड अस, यानी कि आपके आसपास में जो सॉलिड है उसके बारे में। नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सवाल बनेगा, मल्टीप्लिकेशन से सवाल बनेगा, डिवीजन से सवाल बनेगा, मेजरमेंट से सवाल बनेगा, वेट एंड टाइम से सवाल बनेगा, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी। अब देखिए इसकी तैयारी करने का सीधा सीधा तरीका है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। नोट से कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए
पर्टिकुलरली मैथ के बारे में, जो कि 1 to 5 के लिए जो स्पेसिफिक यहाँ पे डेटा बताया गया है, ये आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आराम से आप समझ पाओगे, मैथ की लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 199 का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है आपको। इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देख लीजिए, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है, इसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम है, पूरा पाठ्यचर्या है, उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है। लैंग्वेज में जो है मैथमेटिक्स का क्या रोल है। कम्युनिकेशन जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, यानी कि मैथ पढ़ाने में क्या क्या समस्या आती है, उसे कैसे डील करोगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड, जैसे कि आप जो है किसी सब्जी वाले का एग्जाम्पल ले सकते हो, अखबार बेचने या खरीदने वाले का एग्जांपल ले सकते हो, कूड़ा बेचने वाले का एग्जांपल ले सकते हो, कूड़ा खरीदने वाले का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गया कि जहां पे बुक में जो है जो किताब की भाषा है, यानी कि बुक की लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आगे देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है, यहां से आप देख पाएंगे। इसमें देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें कि रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट के बारे में आपको पढ़ लेना होगा। आगे देखिए, फूड एंड शेल्टर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा वाटर, ट्रैवल के बारे में पढ़ना है। थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीजें हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में। ये पूरा कॉपी पेस्ट है सीटेट के सिलेबस का, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पेडागोजिकल जो इशू है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस, इससे सवाल बनेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल के सवाल बनेंगे। स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस से सवाल बनेंगे। इसके अलावा सीसीई क्या है, टीचिंग जो मटेरियल एड्स हैं उसके बारे में, और जो प्रॉब्लम आती है पढ़ाने में, एक्टिविटी में, यहां से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको 150 क्वेश्चन का जो है पूरा डिटेल सिलेबस बता रखा है। और मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं एक बार पंजाब जा चुका हूं, एक्चुअली 3 बार पंजाब जा चुका हूं। अमृतसर बाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, वहां पे मैं घूम चुका हूं। और अनफॉर्चुनेटली जलियांवाला बाग में लास्ट ईयर मेरा फोन भी जो है गुम हो गया था, चोरी हो गया था। खैर कोई बात नहीं, पंजाबी पीपल आर ऑलवेज ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा है पंजाब जाकर। बाय द वे, आप पंजाब से इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके आप बताओगे। और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स की बात की और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात की, यहां से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।